नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली जेके पॉइंट में। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, जिसमें हमने 2 पार्ट इसके बना दिए हैं। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में, जो कि पार्ट 3 होगा। तो इसके अलावा हमने 3 पार्ट बना दिए हैं, और अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको देख लेना। तो चलिए देखते हैं आज के उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज के उत्तर प्रदेश के इतिहास। बौद्ध धर्म में देखते हैं क्या होता है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन एक छोटे गणराज्य कपिलवस्तु के निर्वाचित राज्य और गणतांत्रिक शाकों के प्रधान थे। कपिलवस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में अवस्थित है। पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपने जीवन के सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बुद्ध का महानिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुआ। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत होने के कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है। बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में 7 मुख्य गणराज्य थे। कपिलवस्तु के शाक्य सुमार पर्वत, चुमार के भग, केलपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोल्य, कुशीनारा के मलल और पावा के मलल और पिपलिम्बन के मौर्य। तो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख बौद्ध स्थापत्य के बारे में जानते हैं। जेतवन विहार, श्रावस्ती, विश्व शांति घंटी, ये श्रावस्ती, इसकी स्थापना जापान की सहायता से की गई। चौखंडी स्तूप सारनाथ, धर्मराजिका का स्तूप सारनाथ, धमेक स्तूप, धर्मचक्र स्तूप, रानाभर स्तूप, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में मौर्य काल से संबंधित प्रमुख स्थल: अहेरौरा मिर्जापुर का लघु शिलालेख, टोपरा खिंजावात सहारनपुर का स्तंभ लेख, सोहगारा काश्य अभिलेख अकाल से संबंधित अभिलेख, मेरठ का स्तंभ लेख, कौशाम्बी का स्तंभ लेख या सारनाथ का लघु स्तंभ लेख। टोपरा एवं 8 स्तंभ लेख को फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली में तथा कौशाम्बी स्तंभ लेख को अकबर द्वारा प्रयाग किले में स्थापित कराया गया। उसके सारनाथ स्तंभ लेख के शीर्ष पर बने सिंहों की आकृति को ही भारत सरकार ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया। मौर्योत्तर काल। अयोध्या का प्राचीन नाम अयस्सा था। अयोध्या शिलालेख का संबंध पुष्यमित्र शुंग से था। कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर, जबकि दूसरी राजधानी या पूर्वी राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश थी। उत्तर प्रदेश में गुप्त काल से संबंधित प्रमुख तथ्य के बारे में जानते हैं। गुप्त शासक समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन के द्वारा किए गए उत्तरापथ या दक्षिणापथ के अभियानों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। उत्तरापथ के 12 राज्यों में से 4 उत्तर प्रदेश में अवस्थित थे। भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर में पुष्यमित्र तथा हुणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन है। गढ़वा प्रयागराज में कुमारगुप्त के 2 शिलालेख तथा स्कंदगुप्त का 1 शिलालेख मिला। मंदिर कला का विकास गुप्त काल में ही हुआ। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव कानपुर, भीतरी गाजीपुर, देवगढ़, झांसी से मंदिरों के अवशेष मिले हैं। भारत में शिखर युक्त मंदिर निर्माण का पहला उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, जो कि झांसी में है। यह गुप्तकालीन मंदिर है। अन्य मंदिरों में केवल मंडप होता था। उसके विपरीत इस मंदिर में 4 मंडप हैं। भीतर गांव कानपुर से ईंट पत्थर के बने गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष मिले हैं। यह शिखर युक्त हैं। यह मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में गुप्तोत्तर काल से संबंधित प्रमुख तथ्य:
वर्धन वंशी सम्राट हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद आयोजित करता था। बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष की वंशावली, प्रशासनिक संरचना तथा सैनिक अभियानों का वर्णन मिलता है। बात करते हैं कन्नौज। प्राचीन काल में कन्नौज कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था। पुष्यभूति शासक हर्षवर्धन के काल 606 से 647 ईस्वी में कन्नौज नगर महोदयश्री अथवा महोदय नगर भी कहलाता था। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कन्नौज को महोदय बताया गया है। कन्नौज पर आधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहारों, पालों एवं राष्ट्रकूटों के मध्य दीर्घकालीन त्रिकोणीय संघर्ष हुआ था। सबसे अधिक समय तक कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया था। 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। प्रतिहारों के बाद उत्तर प्रदेश में 2 नए राजवंश जन्मे। पहला महोबा के चंदेल तथा दूसरा कन्नौज व बनारस के गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र की पत्नी कुमार देवी ने सारनाथ में जिन धर्म चक्र विहार बनवाया था। मथुरा साटक वस्त्र निर्माण का प्रमुख केंद्र थी। यह श्वेतांबर जैन मत का केंद्र थी। यहीं पर बौद्ध मत की सर्वसस्तिवादी विचारधारा का उद्भव एवं विकास हुआ। मथुरा कला शैली में बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण हुआ था। 831 ईस्वी में महोबा में चंदेलों ने अपनी पहली राजधानी स्थापित की। चंदेलों का राज्य जैजाक भुक्ति जुझोक्ति के नाम से चर्चित था।